बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप ठीक होंगे। आज आपके लिए जो लेक्चर लेकर आया हूँ वो फिज़िक्स क्लास 10 यूनिट नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी है। और आज हम इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं उसका पहला लेक्चर करेंगे। ये न्यूमेरिकल्स 2 लेक्चर्स के अंदर किए जाएंगे। आज के लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल्स नंबर 14.1 से लेकर 14.6 तक किए जाएंगे। आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से समझना है और देखना है। तो चलें जी, बढ़ते हैं इन न्यूमेरिकल्स की तरफ। अच्छा, तो स्टूडेंट्स 14.1 यूनिट नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी इसका पहला न्यूमेरिकल है। इंग्लिश में स्टेटमेंट कुछ यूं है, अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर फॉर 1 माइन्यूट। What is the charge flowing through the wire? इसकी ट्रांसलेशन उर्दू में सुन लें। करंट की मिकदार 3 मिली एम्पियर है और ये 1 मिनट के लिए एक तार में बहता है। तो इस तार में से गुजरने वाले चार्ज की मिकदार क्या होगी? तो सबसे पहले इसका डाटा देखें और डाटे के बाद कैलकुलेशंस की जाएगी। करंट को I से लिखते हैं। 3 मिली एम्पियर 3 मिली एम्पियर 3 उसी तरह लिख दिया। 10 की पावर -3 1 मिली के इक्वल होता है। तो एम्पियर्स के अंदर ये करंट हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3 एम्पियर। टाइम कितना लेता है ये करंट फ्लो करने के लिए? 1 माइन्यूट, 1 मिनट। सेकंड्स में चेंज करते हैं, 1 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो इस तरह टाइम हमारे पास 60 सेकंड आ गया। हमने इस कंडक्टर, इस तार में से गुजरने वाले चार्ज की मिकदार मालूम करनी है। तो चार्ज को बड़े क्यू के साथ लिखा जाता है, ये हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला करंट के लिए है I इक्वल होता है Q/T। तो चूंकि यहां से हमने फाइंड करना है चार्ज Q, T दूसरी तरफ जाके I से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Q इक्वल हो गया I मल्टीप्लाइड बाय T। तो क्या करते हैं, कीमतें पुट करते हैं जो हमारे पास किसकी है, करंट की है और टाइम T। करंट जो है वो है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3 एम्पियर। टाइम है जी 60 सेकंड। तो स्टूडेंट्स, आसान तरीका, 3 को 60 से मल्टीप्लाई किया 180, 3 0 0 और 3 6 18 और इंटू 10 की पावर -3 कोलम्ब। तो ये 10 की पावर -3 हम ख़त्म भी कर सकते हैं। जब ख़त्म करेंगे तो सिंपल करके, यानी साइंटिफिक नोटेशन है, हम सिंपल करेंगे तो पावर -3 है, पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होके इधर आ जाएगा। ये भी सही है। 180 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3 कोलम्ब, ये भी सही है। तो जब इसको सिंपल करेंगे, आम नोटेशन में लिखेंगे, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.18 कोलम। तो स्टूडेंट्स, आपकी मर्जी है, ऊपर वाला आंसर लिख लें। कौन सा भला? 180 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3 कोलम या 0.18 कोलम? दोनों ही आंसर आपके दुरुस्त माने जाएंगे। अगला न्यूमेरिकल है 14.2। स्टेटमेंट सुनिएगा, एट 1 लाख ओहम, यानी रेजिस्टेंस कितनी है? 1 लाख ओहम है। हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू योर बॉडी इफ
टच द टर्मिनल्स ऑफ अ 12 वोल्ट बैटरी, एक हिस्सा। सेकंड पार्ट है इफ योर स्किन इज वेट सो दैट योर रेजिस्टेंस इज ओनली 1000 ohm, how much current would you receive from the same battery? उर्दू में सुन ले, कहता है आपकी बॉडी में से जब करंट गुजरता है तो रेजिस्टेंस है जी 1,00,000 ओम। जब आपकी बॉडी को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, अगर आपकी जिल्द गीली है तो रेजिस्टेंस सिर्फ 1,000 ओम रह जाती है, तो फिर आपकी बॉडी को जब 12 वोल्ट की बैटरी से टच किया जाएगा तो कितना करंट फ्लो करेगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले डाटे की तरफ आते हैं। तो पहली रेजिस्टेंस जो 1,00,000 ओम है उसको हमने R1 कह दिया, 1,00,000 ओम। इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लेते हैं, 10 की पावर 5 हो गया, 10 की पावर 5 ओम। बैटरी की वोल्टेज क्या है, 12 वोल्ट है। R2 जब जिस्म गीला हो जाता है तो फिर रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाती है, 1,000 ओम हो जाती है। इसको हमने 10 की पावर 3 लिख लिया। तो पहली रेजिस्टेंस जो कि 1,00,000 ओम है और 12 वोल्ट की बैटरी है, जब तार को जोड़ा गया है, तार को नहीं, जिस्म से टच है, तो फिर जिस्म में से जो करंट फ्लो करता है उसको हमने I1 कह दिया। फिर जब बॉडी गीली हो जाती है, रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो फिर जो करंट फ्लो करता है उसको हमने I2 का नाम दे दिया। तो ओहम के लॉ से इसको हम हल करते हैं। पहली इक्वेशन जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है V इक्वल है I1 R1। चूंकि हमने फाइंड करना है I1 को एक तरफ अपनी जगह पे करते हैं, ये जो R1 है I1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके V को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। तो इस तरह I1 किसके इक्वल हो गया, V ओवर R1, V बटे R1। इसके बाद जी हम वैल्यूज़ पुट करते हैं जो हमारे पास हैं। I1 उसी तरह ही रहेगा, V कितना है, 12 वोल्ट है, और जो रेजिस्टेंस की कीमत है वो है हमारे पास 1,00,000। इसको हमने सिंपल कर रखा था, ये हो गई थी जी 12 उसी तरह, और नीचे 10 की पावर कितनी, 5। अब क्या करते हैं जी, ये जो 10 की पावर 5 है ना बच्चों, इसको बटे के ऊपर ले जाते हैं। इस तरह ये 10 की पावर जो 5 है ये पावर माइनस हो जाएगी, और उसके बाद हम फिर इसको मज़ीद सिंपल करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, I1 उसी तरह ऊपर है जी 12, और नीचे जो 10 की पावर 5 है ऊपर जाके क्या हो गया, -5। अब मज़ीद सिंपल करना है जी, साइंटिफिक नोटेशन में जाएंगे, 1 और 2 के दरमियान क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, पॉइंट लगाएंगे। ये हो जाएगा 1.2 और 10 की पावर ये 1 हो जाएगा। 12 को किस में चेंज किया, 12 को साइंटिफिक, जिसके पॉइंट नहीं होता ना, यहाँ पॉइंट पड़ा होता है, पॉइंट को यहाँ लेके आए 1 और 2 के दरमियान, क्योंकि लेफ्ट साइड से एक नंबर छोड़ना होता है। पॉइंट लगाया, एक नंबर लेके आए लेफ्ट साइड की तरफ, तो 10 की पावर 1 और 10 की पावर -5 उसी तरह लिखा हुआ है। इसको मज़ीद सिंपल किया जी तो हमारे पास I1 आ गया है स्टूडेंट्स 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर कितनी हुई है, -4 रह जाएगी, माइनस का 5 है प्लस का 1 है, तो I कितना आ गया 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -4 एम्पेयर। तो इसके बाद I2 मालूम करना है। उसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा वो है जी V इज इक्वल टू I2R2। तो यहाँ से हमने
I2 को एक तरफ किया, R2 क्या कर रहा है, I2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाके V को डिवाइड कर देगा। तो V ओवर R2, V बटे R2 हो गया। V की कीमत हमारे पास कितनी है जी, 12 है। नीचे R2 कितना था, ये 1000 था। इसको भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में कर रखा है, वो वैल्यू लिखते हैं हम। तो I2 इक्वल हो गया 12, नीचे कितना है 10 की पावर कितना हो जाता है 3। इसको मज़ीद सिंपल करें, 12 ऊपर ही है और 10 की पावर कितनी -3, इतने एम्पेयर। साइंटिफिक नोटेशन में ले जाते हैं, 1 और 2 के दरमियान पॉइंट लगाएंगे तो स्टूडेंट्स ये बनेगा जी हमारे पास I2 इक्वल है 1.2 और 10 की पावर कितनी लिखा जाएगा 1, और ये 10 की पावर -3 एम्पेयर है। मज़ीद पावर्स को हल कर दें जी, पावर क्या है 10 की पावर 1 है, -3 है, इनको हम सॉल्व करें ना, हल करें बच्चों, तो I2 हो जाता है 1.2, 10 की पावर -3 है, माइनस के 3 है, प्लस का 1 है, माइनस के 2 एम्पेयर रह जाएंगे। तो ये वो करंट है, उस वक्त करंट फ्लो करता है जब जिस्म बॉडी गीली हो जाती है और उसकी रेजिस्टेंस कितनी थी 1000 थी, 1000 ओहम थी। अब बढ़ते हैं जी न्यूमेरिकल जो है 14.3 की तरफ। 14.3 यूँ लिखा हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वायर इज 10 मेगा ओहम if a potential difference of 100 volt is applied across its ends, then find the value of current passing through it in milliampere। इसका उर्दू सुन लें, ट्रांसलेशन सुन लें। एक कंडक्टर जो है उसकी रेजिस्टेंस 10 मिलियन ओहम है और जो पोटेंशियल डिफरेंस उसके सिरों पर लगाया गया है वो 100 वोल्ट है। तो फिर बताएं जो इसमें से करंट गुजर रहा है वो मिली एम्पेयर में कितना होगा। स्टूडेंट्स इसका डाटा, रेजिस्टेंस कितनी है 10 मेगा ओम है, 10 मेगा ओम है, 10 उसी तरह और 10 की पावर 6 ओहम हमने कर दिया। पोटेंशियल कितना है V 100 वोल्ट है, तो इसको 10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। करंट कंडक्टर में से, तार में से गुजरने वाला करंट हमने मालूम करना है और फिर उसको मिली एम्पेयर में चेंज करना है। तो इक्वेशन पहले ओहम के कानून से, ओहम के लॉ से V इज इक्वल टू I R। तो इसको हमने चूंकि I फाइंड करना है, I अपनी जगह पे रहेगा, R दूसरी तरफ जाके इस V को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो I इक्वल हो गया है जी V ओवर R, V बटे R। अब V और R की जो वैल्यूज़ हैं ये हम पुट करते हैं। तो I उसी तरह स्टूडेंट्स रहेगा, V कितना है जी, ये है 100, R कितना है, R है जी 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर कितनी है 6 है। तो स्टूडेंट्स 10 और ये 0 कैंसिल हो गया, ऊपर 10 नहीं और नीचे क्या है, ये 10 की पावर 6 है, ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -6 हो गया। अब इसको मज़ीद सिंपल करते हैं और फिर किस में चेंज करते हैं जी, मिली एम्पेयर में चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट्स जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर 1, इस तरह I इक्वल हो गया 10 की पावर 1 है और -5 आ गया, इतने एम्पेयर आ गया। इतने क्या हो गया, हमने इसको किस में चेंज करना है, मिली एम्पेयर में जी। तो इसको हम लिखेंगे 10 की पावर -2
मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ एम्पियर। आपको पता है 10⁻³ 1 मिली एम्पियर के इक्वल होता है, 1 मिली एम्पियर के इक्वल होता है। तो हल करते हैं इसको मज़ीद आई उसी तरह। तो ये जो 10⁻² है ना, इसको नीचे लिखते हैं 1/10⁻²। और ये जो 10⁻³ है, इसकी जगह क्या लगा देंगे, मिली। 1 मिली एम्पेयर। इसको मज़ीद हल करें, 1/, कितना हो गया जी, 100। 1/100 और ये क्या हो गया जी, मिली एम्पेयर। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पकड़े और 1 को किस पे डिवाइड कर दें जी, 1 को 100 पे डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 0.01 मिली एम्पेयर। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट और दुरुस्त आंसर है। यानी हमारा करंट जो है मिली एम्पेयर में कितना आया है, 0.01 मिली एम्पेयर आ गया है। अगला न्यूमेरिकल है बच्चों 14.4 14.4। चौथा न्यूमेरिकल इस यूनिट नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। इंग्लिश में स्टेटमेंट सुनिएगा, बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट अक्रॉस अ कंडक्टर a current of 1.5 ampere passes through it, how much energy would be obtained from the current in 2 minutes। इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन सुन लें। कहता है कि एक कंडक्टर है, उसके सिरों के दरमियान 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है और उसमें से 1.5 एम्पेयर करंट गुजर रहा है। तो कहता है कि 2 मिनट तक अगर करंट को इस सर्किट से गुजारा जाए तो हमें कितनी एनर्जी हासिल होगी वो मालूम करनी है। तो इसका डाटा देखें, सिंपल सी इक्वेशन इस्तेमाल करूंगा आपके लिए और इसको हल कर दूंगा। डाटा कुछ यूं है, पोटेंशियल कितना है जो उसके कंडक्टर के सिरों पर है, 10 वोल्ट है, और ये करंट की मिकदार कितनी है, 1.5 एम्पियर है। गुजरने वाली जो एनर्जी है, जो हमें एनर्जी मिलेगी जब कंडक्टर में से 1.5 एम्पियर करंट गुजरेगा, कितनी देर के लिए, 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट को सेकंड्स में चेंज करते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 2 मिनट के अंदर 120 सेकंड हो गए। अब सोल्यूशन के अंदर डायरेक्ट इक्वेशन स्टूडेंट्स इस्तेमाल करूंगा एनर्जी के लिए। तो जो हमें एनर्जी मिलेगी वो इज इक्वल टू आई टी वी। आई टी वी बहुत आसान है, ई उसी तरह रहेगा। आई कितना है, 1.5 है, और टी कितना है, 120 सेकंड है। वी कितना है, ये है जी 10 वोल्ट। तो तीनों को सिंपली स्टूडेंट्स क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो एनर्जी हमें 1.5 एम्पियर करंट गुजरेगा जब उस पोटेंशियल से, जिसके सिरों पर, जो कंडक्टर के सिरों पर पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है और 2 मिनट के लिए करंट गुजर रहा है। तो एनर्जी कितनी मिलेगी, ई 1.5 और 10 को मल्टीप्लाई करें तो पॉइंट खत्म हो जाता है, 15 आ जाता है। मल्टीप्लाई करते हैं जी 15 को 120 से, 15 0 0, 15 2 30 की भी 0, 3 कैरी का हो गया, 3 हासिल आ गया, 15 एकम 15 और 3 18। तो एनर्जी है और आई है 1800। तो एनर्जी का यूनिट क्या है स्टूडेंट्स, जूल है। लो जी, जब ऐसा कंडक्टर जिसके सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, 2 मिनट के लिए 1.5 एम्पियर करंट गुजर रहा है, तो एनर्जी जो हमें हासिल होती है उसकी मिकदार है 1800 जूल, 1800 जूल। अगला न्यूमेरिकल है नंबर 14.5। 14.5 आपकी किताब में कुछ यूँ लिखा हुआ है, 2 रेजिस्टेंसेज ऑफ 2 किलो ओहम एंड 8 किलो ओहम आर जॉइंड इन सीरीज
in a series. If a 10 volt battery is connected across the ends of this combination, find the following quantities. A, the equivalent resistance of the series combination. B, current passing through each of the resistances. C, the potential difference across each resistance. अब उर्दू में सुन लें। दो रेजिस्टेंसेस जो कि 2 किलो ओहम और 8 किलो ओहम है, दोनों को सीरीज तरीके से जोड़ा गया है और इस सर्किट को 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। तो दर्ज झैल मिकदारें मालूम करें। मसावी कैपेसिटेंस मालूम करनी है जो इस सीरीज कम्बिनेशन से हासिल होती है। बी, जो हर रेजिस्टेंस में से करंट गुजरता है वो मालूम करना है। सी में कहता है कि हर रेजिस्टेंस के किनारों पर, सिरों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स डाटा देख लें जी। इस सीरीज कम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंसेस का है, R1 कितनी है, 2 किलो ओहम, इसको लिख दिया 2 ज़रब 10 की पावर 3 ओहम। R2 है 8 किलो ओहम, किलो का मतलब 1000 होता है, यानी 10 की पावर 3 ओहम। बैटरी का पोटेंशियल 10 वोल्ट है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE से लिखते हैं, A है B। तो करंट हर रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स जब रेजिस्टेंसेस का कम्बिनेशन इन सीरीज हो ना, तो जितनी भी रेजिस्टेंस हो हर में से जो गुजरने वाला करंट है उसकी मिकदार सेम होती है, इसलिए I ही लिखेंगे। और तीसरी चीज़ जो मालूम करनी है वो हर रेजिस्टेंस के इतराफ़ का जो पोटेंशियल है ये मुख्तलिफ होता है जब कम्बिनेशन कैसा हो, सीरीज़ हो। तो इसलिए पहली रेजिस्टेंस के किनारों का जो सिरों का पोटेंशियल डिफरेंस है V1 और दूसरी रेजिस्टेंस के सिरों का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, ये दोनों मालूम करते हैं। तो सबसे पहले जब कम्बिनेशन क्या है, इन सीरीज़ है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करने का फार्मूला कुछ यूं है जी आपके लिए। R E इक्वल है R1 प्लस R2। तो वैल्यूज पुट करते हैं। R1 है 2 किलो ओहम, R2 क्या है 8 किलो ओहम। इनको जमा करें तो ये 10 किलो ओहम आ जाता है। हम इसको ओहम में लिखेंगे तो RE हो जाएगा स्टूडेंट्स 10 उसी तरह ही रहेगा, और किलो के लिए 10 की पावर 3 ओहम। तो आपकी मर्जी है, ये वाला आंसर लिख लें, ये वाला लिख लें, दोनों ही ठीक है। इसके बाद हमने मालूम करना है जी, ये पार्ट A था, ये हो गया। पार्ट B मालूम करना है, हर रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट। तो चूंकि कम्बिनेशन रेजिस्टेंसेस का सीरीज है, इसलिए हर रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट एक जितना ही होगा, वो मालूम करते हैं। फार्मूला V इक्वल है IRE। तो हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है I इक्वल हो जाएगा जी V ओवर RE। तो वैल्यूज पुट करें। V कितना है, V है जी 10 वोल्ट, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी निकाल ली हमने, वो है 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3 ओहम। तो यहाँ से 10 के साथ 10 कैंसिल, ऊपर 1 आ गया, और ये 10 की पावर 3 को ऊपर लेके जाएं तो I हो जाएगा 1 ऊपर पहले ही, और ये 10 की पावर -3 एम्पेयर। स्टूडेंट्स 10 की पावर -3 होता क्या है, मिली। तो मज़ीद इसको सिंपल करके लिखें ना, तो ये बन जाएगा 1, इसकी जगह पे क्या आएगा, मिली एम्पेयर। 1 मिली एम्पेयर करंट हर रेजिस्टेंस में से गुजरता है।
आगे है जी पार्ट सी। तो इसके अंदर हमने V1 और V2 मालूम करना है। तो उसके लिए जो फार्मूला हमारा होगा V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो V1 क्या होगा? V1 होगा IR1 IR1। अब वैल्यूज पुट करते हैं, I कितना है और फिर R कितना है। तो V तो उसी तरह रहेगा स्टूडेंट्स। I हमारा जो एम्पेयर में आया है ना, वो आया है 1 इंटू 10 की पावर -3 इतने एम्पेयर। और R1 है हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर 3, 2 इंटू 10 की पावर 3। तो गौर करें, 10 की पावर 3 और -3 क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ये और ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल। 1 रह गया और 2 रह गया। इस तरह V1 यानी पहला जो पोटेंशियल है, पहली रेजिस्टेंस का, वो हमारे पास आ गया 2 वोल्ट। इसके बाद V2 मालूम करते हैं, वो भी इसी फार्मूले से, V इज इक्वल टू IR के फार्मूले से ही मालूम किया जाएगा। तो V2 इक्वल है IR2। स्टूडेंट्स V2 उसी तरह, I है हमारे पास 1 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। R2 कितना है? 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3 ओम। तो ये 10 की पावर सॉरी ये प्लस है, ये प्लस है। ये 10 की पावर 3, ये माइनस नहीं है, प्लस है। ये -3, 10 की पावर 3 और -3 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इसको मैं ना वो साफ कर देता हूँ जी। तो जो माइनस लिखा गया था उसको साफ कर दिया। 10 की पावर 3 और -3 आपस में कैंसिल हो गए, 1 रह गया और 8 रह गया, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस तरह V2 हमारे पास आ जाएगा, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 वोल्ट। लो जी, तो इस तरह V1 और V2 भी हमने तीनों पार्ट्स जो इसके थे ABC वो हमने मालूम कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं 14.6 की तरफ। 14.6 स्टेटमेंट सुनिए। 2 रेजिस्टेंसेज ऑफ 6 किलो ओम एंड 12 किलो ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। A 6 volt battery is connected across its ends. Find the values of option A equivalent resistance of the parallel combination, B current passing through each of the resistances, C potential difference across each of the resistance। उर्दू में सुन लें। कहता है 2 रेजिस्टेंसेज हैं जिनकी मिकदार 6 किलो ओम और 12 किलो ओम है। दोनों को पैरेलल तरीके से जोड़ा गया है और जिस बैटरी से जोड़ा गया उसका पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है। अब दर्ज झैल मिकदारें मालूम करें। ए इस पैरेलल कम्बिनेशन की जो मसावी रेजिस्टेंस है वो मालूम करें। बी में कहता है हर रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट मालूम करें। सी में कहता है हर रेजिस्टेंस के इतराफ का जो पोटेंशियल है वो मालूम करें। स्टूडेंट सबसे पहले डाटा और उसके बाद इसको हल करते हैं। लिए चूंकि कम्बिनेशन है बच्चों पैरेलल, R1 6 किलो ओम 6 × 10 की पावर 3 ओम, R2 12 किलो ओम 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3 ओम हो गया। बैटरी जिसके साथ इन रेजिस्टेंसेस को जोड़ा गया वो है 6 वोल्ट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रही लिख दिया जो मालूम करनी है। चूंकि कम्बिनेशन है पैरेलल इसलिए हर रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट तो होगा मुख्तलिफ। तो पहले करंट को पहली रेजिस्टेंस में से गुजरने वाले करंट को I1, दूसरी रेजिस्टेंस में से गुजरने वाले करंट को I2 का नाम दे दिया। जब कम्बिनेशन पैरेलल होता है रेजिस्टेंसेस का तो हर रेजिस्टेंस के इतराफ का यानी जो एंड्स हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, इसलिए हमने सिर्फ V ही लिखा है। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए जो इक्वेशन हम इस्तेमाल करेंगे, 1/RE 1/RE इक्वल है 1/R1 प्लस 1/R2। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं जी। 1/RE ऐसे ही रह गया, 1/R1 है 6, R2 है जी 12। तो स्टूडेंट्स दोनों का हम लेते हैं जी LCM। LCM कितना आएगा, दुआजाफियल कितना आएगा 12, नीचे ओवर में 12 है और 6 है, 6 और 12 का LCM जुआजाफियल कितना आता है 12 भी आता है, क्योंकि इस 6 12 को पूरा पूरा डिवाइड करता है। अब 6 का टेबल पढ़े, 6 2 12 और 2 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या है 6 का टेबल 12 तक पढ़ना है, 6 2 12, 2 ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा 2 1 2 प्लस 12 को 12 पे डिवाइड करें 1 आता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया। लो जी, तो स्टूडेंट्स 1/RE के हमारे पास क्या आ गया है, 1/RE हमारे पास आ गया है 3/12। इसको सिंपल करते हैं, सिंपल करें तो 1/RE आ जाता है 1/4 1/4। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, RE उधर 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास RE जो आ जाती है वो आ जाती है 4 किलो ओम। इसको सिंपल करके लिखें तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3 ओम भी हम लिख सकते हैं। लो जी, बी के अंदर मालूम करना है हर रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट। तो बी पार्ट करंट के लिए भी वही ओहम्स लॉ, ओहम की इक्वेशन V इक्वल I1R1। तो यहां से हमने I1 मालूम करना है, I1 अपनी जगह पे रहेगा और V नीचे आ गया जी R1। अब कीमतें पुट करते हैं और हल करते हैं जी। तो I1 अपनी जगह पे, V कितना है, बैटरी का वोल्टेज कितना है 6 है, और R1 कितना है, ये था जी 6 किलो ओम। कितना था 6 किलो ओम। इसको हमने लिखा था 6 × 10 की पावर 3। तो ये 6 से 6 कट गया, ये 10 की पावर नीचे बटे में जो 3 है ऊपर जाके 10 की पावर -3। करंट है इतने हो गया एम्पेयर, तो इसको मिली एम्पेयर में हम चेंज करें तो I1 हमारे पास आ जाएगा जी 10 की पावर -3 मिली होता है ना, 1 मिली एम्पेयर आ जाएगा, 1 मिली एम्पेयर। ये I1 आ गया। इसी तरह जी I2 मालूम कर देते हैं डायरेक्ट। I2 बराबर हो जाएगा V/R2। वैल्यूज पुट करें जी, V कितना है 6 है, R2 कितना है 12 × 10 की पावर, सॉरी ये 6 है, ऊपर V कितना 6 है और नीचे R2 है 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3। तो कैंसिल करते हैं, 6 को 12 पे डिवाइड करते हैं, I2 इक्वल हो गया, 6 को 12 पे डिवाइड किया तो 0.5 और 10 की पावर कितनी -3, 10 की पावर -3, इतने क्या एम्पेयर। तो मज़ीद इसको सिंपल करना चाहे, मिली में ले जाना चाहें
तो I2 हो जाएगा 0.5 मिली एम्पियर। तो स्टूडेंट इस तरह हमने पार्ट बी भी कर लिया। अब पार्ट सी के अंदर हमने मालूम करना है पोटेंशियल। तो उसके लिए इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात सुन लें। जब कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंसेस का पैरेलल होता है ना, तो जो पोटेंशियल बैटरी का होता है वही हर एक रेजिस्टेंस का होता है। लेकिन स्टूडेंट्स की तसल्ली के लिए मैं फिर भी यानी हर रेजिस्टेंस के सिरों का पोटेंशियल यहाँ 6 वोल्ट ही आना है। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैं ये दोबारा मालूम कर देता हूँ। फार्मूला V इज इक्वल टू I/R/E। तो यहाँ हमें कुल करंट की ज़रूरत है, वो मालूम कर लेते हैं। I इक्वल होगा I1 प्लस I2 के। ये अमूमन किसी खुलास से या किसी ने हल नहीं करवाया होता, मैं आपको बता देता हूँ। करंट आ जाएगा जी, पहला 1 × 10 की पावर -3 और प्लस 0.5 × 10 की पावर -3 एम्पियर। इनको करें तो 10 की पावर -3 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 0.5 और 10 की पावर -3। इसको हल करें जी, तो करंट हमारे पास आ जाता है 1.5 10 की पावर -3 एम्पियर। ले जी, अब V भी मालूम कर लेते हैं। टोटल करंट तो निकाल लिया। V इक्वल है I कितना है 1.5 है, 10 की पावर कितनी है -3 है। R कितना आया था, हमने R मालूम किया था 4 × 10 की पावर 3 इतने ओहम था। लो सर, V इक्वल हो गया 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 6। तो ये 10 की पावर -3 प्लस 3, ये V आ जाएगा हमारे पास 6 और ये कैंसिल हो जाएंगी जी, इनटू ये 1 ही आ जाएगा, यानी 10 की पावर 0। तो कितना 10 पावर जिसकी भी 0 आपको पता है 1 होता है, 6 × 1। इस तरह जो V हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स वो होगा इक्वल टू 6 वोल्ट। तो ये वही आया जो बैटरी का पोटेंशियल था। यानी वो बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि जब रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन कैसा हो, पैरेलल हो, तो हर रेजिस्टेंस के इतराफ में पोटेंशियल वही होता है जो बैटरी का पोटेंशियल होता है। तो मैंने हल करके भी आपको ये साबित कर दिया स्टूडेंट्स। जो दूसरा लेक्चर है, जो बाकी न्यूमेरिकल रह गया, वो अगले लेक्चर के अंदर आपको करवाए जाएंगे। मुझे मोहम्मद अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।